धातु में अंतर, धातुओं और अधातुओं में अंतर, जिसका इंतजार शायद आप लोग बहुत देर से कर रहे थे, क्योंकि यह जो प्रश्न है यह अपने आप में सुपर डुपर हिट प्रश्न है। लगभग हर एक वर्ष लगभग पूछता है धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, तो अब आप लोग यहां से सतर्क हो जाइए और ध्यान से समझिए कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। सबसे पहले चीज हम आपको बता दें कि धातु और अधातु में हम लोग दो तरीके से अंतर लिख सकते हैं। कितने तरीकों से? दो तरीकों से अंतर लिख सकते हैं, जिसमें पहला होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है, पहला भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर देख लेते हैं। जो कुछ भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं बस उसी को यहाँ पर लिखना है। जो कुछ भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं बस उसी को लिखना है, कुछ नया ऐड नहीं करना है। ठीक है ना, बस वही लिख देंगे। बहुत सारे टीचर आपको क्या करेंगे कि ऐसा ऐसा अंतर बताएंगे कि आपका दिमाग कैसा कैसा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, आपको ऐसा ऐसा अंतर बताएंगे कि दिमाग आपका कैसा कैसा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपके दिमाग से ऊपर से उड़ जाएगा, लगेगा दिमाग विस्फोट हो गया हमारा दिमाग। आपको कुछ बात बताता हूं, पिछले महीनों में जब रिजल्ट आया था उस से उड़ जाएगा, लगेगा दिमाग विस्फोट हो गया हमारा दिमाग उड़ गया। लगता है कि केमिस्ट्री सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। अरे हार्ड नहीं है, कुछ लोग इसे हार्ड बना करके रख दिए हैं, समझ गए ना। कुछ पढ़ाने वाले लोग केमिस्ट्री को हार्ड बना करके रख दिए हैं। हार्ड है नहीं, हार्ड बनाया गया है। ठीक है, हार्ड है नहीं, हार्ड बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अंतर देखते हैं, एक तरफ धातु दूसरी तरफ अधातु। सबसे पहला अंतर है धातुएं चमकदार होती है। आपको हम बताए कि नहीं बताए? धातुओं के भौतिक गुण धर्म के बारे में हम आपको बताए। भौतिक गुण में बताए कि धातुएं चमकदार होती है, और अधातु के बारे में बताए अधातुएं चमकदार नहीं होती है लेकिन अपवाद ध्यान रखिएगा, अधातुएं चमकदार नहीं होती है लेकिन अपवाद में आयोडीन है। आयोडीन अधातु रहते हुए भर में भी चमकदार होते हैं। ठीक है, अधातु रहते हुए भी आयोडीन चमकदार होती है, ध्यान रखिएगा। तो पहला अंतर यही हो गया। दूसरा अंतर है धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं। आघातवर्ध और तन्य का मतलब हम आपको बता चुके हैं। तो धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं, यानी कि इसे पीट करके चौड़ा पत्थर या फिर लंबा तार बनाया जा सकता है। लेकिन अधातुएं भंगुर होती है। अधातुएं भंगुर होती है, यानी कि जब इसे पीटेंगे तो यह टूट जाएगा। अधातुएं भंगुर होती है, जब इसे पीटेंगे तो यह टूट जाएगा। तीसरा है धातुएं विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं। धातुएं विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं, यानी कि इससे विद्युत और उष्मा आसानी से आर पार हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन अपवाद में शीशा है। अपवाद में क्या है? शीशा है। और तीसरा अधातुएं विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। अधातुएं विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं, ध्यान रखिएगा। अधातुएं विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। चौथा नंबर देखते हैं, धातुएं प्रायः ठोस होती है। जैसे धातुएं प्रायः ठोस होती है, सभी धातुएं, अभी हम आपको बताएं जितने सारे भी धातु हैं उनका गुण होता है कि वह कठोर होते हैं। ठीक है ना, लेकिन अपवाद में पारा है। पारा को आप लोग जानते होंगे कभी कठोर नहीं होता है। पारा को आप लोग कभी अपने हाथों से पकड़ नहीं सकते हैं। अभी अगर ऐसे हथेली पर रख दीजिएगा, पकड़ने का प्रयास करिएगा, वो छिलक जाएगा। ठीक है ना, कभी आपके हाथों में नहीं आएगा होगा। ठीक है ना, तो सभी धातुएं कठोर होती है, सभी धातुएं प्रायः ठोस होती है, लेकिन पारा को छोड़ करके। उसी तरीके से अधातुएं प्रायः ठोस और गैस में होती है। हम आपको बताया ना, जितने सारे भी अधातु हैं वह चाहे तो ठोस में है या तो गैस में है, लेकिन एक अधातु ऐसा भी है जो द्रव अवस्था में है। क्या बताए थे? ब्रोमीन। अभी हम आपको बताएं ब्रोमीन क्या है? द्रव अवस्था में है। और पांचवा और सबसे लास्ट अंतर लिखेंगे, धातुओं का गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है। यानी कि जो धातु होते हैं उसे अगर गलाना है तो उसे अधिक टेम्परेचर पर गर्म करना होगा। धातुओं को अगर गलाना है तो उसे अधिक टेम्परेचर पर गर्म करना होगा, लेकिन अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। अगर अधातु को गलाना है तो फिर निम्न टेम्परेचर पर भी, यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर पर भी उसे आप लोग गला सकते हैं। ओके, ऑल कंसेप्ट साल क्लियर? बताइए सारे कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? अब यदि आप लोगों से